सोल्व करने की टेक्निक तो वही होंगी जो आपको सिखाई गई है। यहाँ पे जो मेन बात है वो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले करके जाना। ठीक है, आइए लेकर के जाते हैं। तो जब आपका x r cos थीटा है, y आपका r sin थीटा है, तो x dy माइनस y dx भी समझ में आ गया अपने को कितना है, r स्क्वायर इंटू डी थीटा है। ठीक है जी, है ना, प्लस c अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर। तो आपको इन दो डिफरेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो एक खास किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है और इसको किसी खास किस्म के तरीके से ही मैं सोल्व कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में सिखाया था, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है भाई कि नहीं याद आ रहा? सिखाया था कि नहीं सिखाया था? हैं, सिखाया था, कब सिखाया था? हैं, हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स अभी ताजे ताजे सिखाए हैं आपको। एरिया वाले लेक्चर में मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की थी, है ना। हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना भी सीखा था और पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कोई कर्व दे रखा तो एरिया निकालना, एरिया वाले चैप्टर में सीखा था। ठीक है, आज हम हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो लिखी है, हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके सोल्व करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन डील करना पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है ना। सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, solving differential equation by using polar coordinates। बिल्कुल ही ध्यान से देखिए आप, by using polar coordinates। तो एक बार पोलर कोऑर्डिनेट्स को अपन वापस से याद करने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रोसेस होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। देखिए एक इनिशियल लाइन होती है, एक वेरिएबल लाइन होती है। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर x, y है, एक इनिशियल लाइन है, एक वेरिएबल लाइन होती है, रोटेटिंग लाइन होती है। मैं कह रहा हूं कि कार्टेशियन फॉर्म में कोई भी पॉइंट x, y है, इसको पोलर फॉर्म में अगर लिखना है मेरे को, तो देखो ये पॉइंट r डिस्टेंस दूर है और ये लाइन जो है थीटा घूम के आई है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। ये जो बातें लिखी हुई हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में रिलेशन लिखी हुई है। इन रिलेशंस का इस्तेमाल करके आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हो। इस बात से सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल सहमत हैं जी। अब एक बिंदु पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जा सकता है ये हमने देख लिया, मगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखी जा सकती है ये भी हमें समझना होगा। और एक बार हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख देंगे, सोल्व करने की टेक्निक तो वही होंगी जो आपको सिखाई गई है। यहाँ पे जो मेन बात है वो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले करके जाना। ठीक है, आइए लेकर के जाते हैं। तो जब आपका x r cos थीटा है, y आपका r sin थीटा है, तो मैं एक बात तो कह दूंगा कि जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये r स्क्वायर के बराबर है। और एक और बात भी कह देंगे कि y बाय एक्स जो है ये tan थीटा के बराबर है। सहमत हैं इस बात से आप? मैंने क्या किया, दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 2r dr लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद मेरे पास एक खास किस्म की चीज आई, x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr, है ना। तो यहाँ पे लिखा था x dx प्लस y dy, इसकी जगह मैंने लिख दिया r dr, है ना।
ये इतना लंबा लिखा होता, ये बिल्कुल छोटू हो गया, और आर के बगल में डी आर वैसे ही लविंग होता है। तो देखो चीजें मुझे लग रहा है सॉल्व होंगी, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन हमें याद होनी चाहिए, है ना, कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो अगर लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जानी है, तो ये स्टेटमेंट हमें याद अगर होगी तो खट से अपन लेके जा सकते हैं, है ना। तो एक स्टेटमेंट तो ये याद हो गई। अब देखो इसको भी आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं तो पता है क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को उधर ले गया तो देखो क्या हो रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को राइट में लेके आया तो एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और एक बात बताओ मेरे को, कोस थीटा को जब हम इधर लाएंगे तो सीकेंड थीटा हो जाएगा, एक्स सीकेंड थीटा की वैल्यू आर है। अरे बात समझ आ रही है भाई, है ना। कोस थीटा को भाई एक्स जो है आपका आर कोस थीटा है, कोस थीटा को लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स बाय कोस थीटा मेरा आर हो गया, कोस थीटा को ऊपर उचकाएंगे तो एक्स सीकेंड थीटा मेरा आर हो गया। तो एक्स सीकेंड थीटा आर है, तो मैं इस एक्स सीकेंड थीटा की जगह आर रख दूं तो पूरा स्क्वायर होके आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर डी थीटा। क्लियर हो गई बात। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी समझ में आ गया अपने को कितना है, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा है, ठीक है जी, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये लिखा हुआ है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये है आर स्क्वायर डी थीटा, है ना। तो इसकी जगह पे लिख दिया मैंने आर स्क्वायर डी थीटा लिख दिया जी, इंटू एक्स मेरा कितना है, एक्स आर कोस थीटा, तो एक्स की जगह लिख दिया मैंने आर कोस थीटा, ठीक है। एक्स की जगह आर कोस थीटा हो गया, इस ब्रैकेट की जगह ये हो गया और इसकी जगह ये लिख दिया है मैंने, और प्रॉपर्ली देखो कैसे लिखा है, एक एक स्टेप आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है, ठीक है। क्लियर है जी बात। अब देखो सोल्व करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जी आर से आर तो देखो अच्छे से कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो वन बाय आर स्क्वायर डी आर हो गया, और कोस थीटा इंटू डी थीटा हो गया। और मैं कहता हूं कि वेरिएबल खट से सेपरेट हो गए, लास्ट में तो होना ही ये है, वेरिएबल सेपरेट होते हैं, ठीक है। वेरिएबल हो गए हमारे सेपरेट और खेल हो गया खत्म। तो इसको करें इंटीग्रेट तो क्या सीन आ जाएगा, माइनस वन बाय आर, इसको करें इंटीग्रेट तो कितना हो गया जी, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन थी, पोलर फॉर्म में लेकर के गया, सोल्व हो गई, आंसर तो वापस से कार्टेशियन फॉर्म में देना पड़ेगा अपने को, है ना। आर कितना है, आर को महसूस कर सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो आर को अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि जी ये था आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। साइन थीटा कितना था जी, साइन थीटा कितना था, अच्छा आर में नहीं एक्स और वाई में लिखना है साइन थीटा को अपन ने। तो साइन थीटा को देखो यहां से लिखेंगे टेन थीटा अगर वाई बाई एक्स है, टेन थीटा अगर वाई बाई एक्स है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो साइन थीटा होगा मेरे को लगता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा जी प्लस कांस्टेंट। सहमत है इस बात से आप लोग, होना चाहिए सहमत आपको। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी के बगल में आ जाएगा ये तो जी, है ना। तो देखो सी के बगल में आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ माइनस वन और यहाँ y बचेगा, माइनस वन को इधर लाएंगे ना तो ऐसा कुछ हो जाएगा y प्लस वन प्लस सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, अभी बातों को ध्यान से सुनो एक बार आप बात। तो है ना, ये आंसर आ गया जी अपना, ठीक है जी, आंसर तो अपना आ ही गया, ठीक है। तो अपने को सबसे बड़ी यहाँ पे जो बात समझ में आई है वो ये थ्योरी जो है ना, थ्योरी, ये थ्योरी समझ में आ गई, ठीक है ना। ये वाली है थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेकर के जाने की टेक्निक्स, और इसके साथ साथ ये फॉर्मूले, ठीक है। तो अपने को जो चीजें याद रखनी है, अपने को चीजें याद रखनी है, ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो देखो ये याद रखना है, तो बिल्कुल बेसिक है, एलिमेंट्री बात है, एक बिंदु को
कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेके जाएं, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एक ये याद हो गया, और एक डायरेक्टली ये याद होना चाहिए खट से एकदम, ठीक है ना। अपने को ये तीनों बातें याद रखनी है, ताकि तीनों याद होंगी तो खट से लिखा और विद इन 50 सेकंड 1 मिनट क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है। तो x dx प्लस y dy r dr हो गया, और x dx माइनस x dy माइनस y dx की वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर डी थीटा हो गई, है ना। और x और y अपने पता थे अपने को, ठीक है। इसी के साथ साथ इनको भी नहीं भूलना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को, y बाय एक्स इक्वल टू टेन थीटा को। ये तो सिंपल बातें, क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि देखो वापस से जब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है तो इनकी जरूरत पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस सबकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे इन पांचों क्वांटिटीज की इंपॉर्टेंस है ना। ये अपने को क्लैरिटी के साथ समझना है, ठीक है। एक और बात है, कुछ लोग जब कार्टेशियन सिस्टम को पोलर सिस्टम में लेके जाते हैं तो कुछ लोग आर कोस थीटा को x और आर साइन थीटा को y पुट करने की बजाय एक दूसरे किस्म का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, कौन से किस्म का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, वो आर सीकेंट थीटा पुट कर देते हैं x को, और आर टेन थीटा पुट कर देते हैं y को। आर सीकेंट थीटा पुट कर देते हैं x को और आर टेन थीटा पुट कर देते हैं y को, ठीक है। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को आर और थीटा की फॉर्म में लेकर के जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी करना बिल्कुल ठीक है, मगर हमारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो ये है, स्टैंडर्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो हमारे सिलेबस के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है। मगर फिर भी अपने को पता होना चाहिए, क्या पता इससे भी अगर कोई क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने को कम से कम इसकी थ्योरी पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप आर को एक्स को आर सीकेंट थीटा और वाई को आर टेन थीटा होते हुए प्रोसीड करना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई की वैल्यू कितनी होगी, आर डी आर, टू तो मैंने कैंसिल ही कर दिया सब जगह से, ठीक है। तो एक चीज तो अपने को ये याद रखनी है कि जी x को आर सीकेंट थीटा और y को आर टेन थीटा अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है जी, है ना। दूसरी बात ये याद हो गई कि x dx माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर हो गया, ठीक है। और यहां से y बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, y बाय एक्स बताना जरा मेरे को, y बाय एक्स साइन थीटा हो गया। तो y एक्स डी वाई वापस लिख रहा हूं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को देखोगे तो ये कितना हो गया, कोस थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे इधर सीकेंट थीटा को इधर ले गए तो एक्स कोस थीटा कितना हो गया, आर के बराबर हो गया, है ना। तो एक्स कोस थीटा हो गया हमारा आर के बराबर। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कोस थीटा तो हो गया आर, और एक एक्स बच गया, और वो एक्स कितना है, आर सीकेंट थीटा। तो आर और आर आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर सीकेंट थीटा डी थीटा। देखो जरा, पूरा ये वाली चीज को पोलर में ले आए, इस वाली चीज को भी पोलर में ले आए, एक्स और वाई को भी पोलर में ले आए, है ना। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्स को आर सीकेंट थीटा और एक्स को आर सीकेंट थीटा और वाई को आर टेन थीटा होते हुए प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको इन दो डिफरेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली कहानी भी अपन ने समझ ली और इसको भी अपन याद रख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा जी कि पोलर फॉर्म से इस सवाल को करना है। तो पोलर फॉर्म से क्वेश्चन करना है, इस बात का हिंट क्वेश्चन में ये दो क्वांटिटीज का इन्वॉल्व होना बहुत बड़ा हिंट है। क्योंकि x dx प्लस वाई डी वाई तो कहां देखने को मिलती है, तो पोलर फॉर्म में बड़ी लविंग क्वांटिटी है ना। और सेम क्वेश्चन में x dy माइनस वाई डी एक्स का होना, तो ये दो क्वांटिटीज अगर दिख जाए आपको,
ये दो क्वांटिटीज अगर आपको दिख जाए आपको तो थोट जाना जरूरी है कि यार कहीं पोलर फॉर्म का सवाल तो नहीं है। और ये दोनों क्वांटिटी बताओ यहाँ बैठी हुई हैं और पोलर फॉर्म में ये क्वांटिटीज बहुत ही सिंपल क्वांटिटी मानी गई हैं। कार्टेशियन फॉर्म में उतनी सिंपल नहीं है, पोलर फॉर्म में तो ये क्वांटिटी आर डी आर ही है बस, और ये क्वांटिटी आर स्क्वायर डी थीटा है। दे आर हाईली सिंपल क्वांटिटीज। तो इस तरीके की क्वांटिटीज का इन्वॉल्व होना पोलर फॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन करने के थॉट को डेवलप करता है। ठीक है जी, आई होप आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू डिफरेंशियल्स लिखना समझ आ गया होगा और ये दोनों ही बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लें। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये चीज देख के आपको अंदर से फील नहीं आ रही? पोलर फॉर्मेट में लेके जाने वाला सवाल है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देख करके फील और स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही? तो सीधी बात है भाई, इसमें हम x को r कोस थीटा, y को r साइन थीटा लेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ी तो, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लेंगे। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को हम क्या लेंगे? आर डी आर लेंगे। और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को हम कितना लेंगे? डी थीटा लेंगे। ये सारी कहानी है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये ऊपर वाली चीज कितनी होगी? न्यूमरेटर कितना हो गया? ये कितना हो गया? आर डी आर। डिनोमिनेटर कितना हो गया? आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन, ऐसा कोई सीन हो गया ये तो आप देखो जरा, ये कैंसिल हो गया और ये बेसिकली आर स्क्वायर को रूट से बाहर लाओगे तो आर ही है, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको जब नीचे लाएंगे तो ये हो गया डी आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? साइन इनवर्स आर इक्वल टू थीटा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और आर मेरा कितना है जी? आर मेरा कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आर की जगह डाल देता हूं मैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा कितना है जी? थीटा है ना, y बाई एक्स मेरा टेन थीटा है, देखो यूज पड़ ही जाता है। और थीटा है मेरा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो थीटा की जगह डाल दिया tan इनवर्स y बाई एक्स। देखो कितना क्यूट सा एक ऑप्शन में नजर आएगा आपको ये लिखा हुआ, खट से टिक कर दोगे। लाइन कितनी लगी? 3 लगी है टोटल, चौथी लाइन में तो टिक कर दिया आपने। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की ब्यूटी देख लीजिए और मेथड आपको एकदम क्लियर हो ही जाना चाहिए और क्वेश्चन की लुक को देख करके एकदम समझ आना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट का सवाल है। ठीक है, डन है जी।